श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक तरफ जहां लगातार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ईडी समन भेज रहा है, ईडी लगातार उन्हें पेश होने के लिए कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं चारा घोटाला को लेकर। 26 साल पहले 1997 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव की तूती बोलती थी। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, अफसरों को अपनी उंगली पर नचाते थे, केंद्र सरकार को भी चमकाते रहते थे। तभी उनकी किस्मत ने उन्हें दगा दे दिया। आईएएस अधिकारी अमित खरे ने चारा घोटाला का खुलासा कर दिया। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। आखिरकार मामला सीबीआई के पास चला गया। इसके जांच अधिकारी बनाए गए उपेंद्र नाथ विश्वास, या कहें कि यूएन विश्वास। रिटायरमेंट के बाद यूएन विश्वास नेता बन गए। ममता सरकार में मंत्री भी रहे, मगर फिलहाल बीजेपी के लिए वे बैटिंग कर रहे हैं। उन्हें कोलकाता वाले घर पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आरएसएस की अहम बैठक होने वाली है। एक तरफ जहां सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूएन विश्वास ने कहा था कि 1997 में लालू प्रसाद को गिरफ्तार करना लगभग असंभव कार्य था, लेकिन सीबीआई के उपेंद्र नाथ विश्वास ने शक्तिशाली राजनेता को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कठिन काम किया। तब यूएन विश्वास ने लालू यादव को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय सेना की मदद मांगकर विवाद पैदा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में सीबीआई कार्यालय से बाहर निकलने और एक राजनेता, मंत्री और लेखक बनने के 26 साल बाद उपेंद्र नाथ विश्वास फिर से चर्चाओं में है। आखिरकार वो अधिकारी थे जिन्होंने चारा घोटाले में चूहे बिल्ली के खेल का नेतृत्व किया था, जिन्होंने 1997 में दुर्जय राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद सुप्रीमो और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को उखाड़ फेंका था और उन्हें जेल भेजा था। यूएन विश्वास के चलाए गए न्याय के पहिए ने मुकाम हासिल किया। चारा घोटाला में एक के बाद एक मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को सजा सुनाती चली गई। यूएन विश्वास चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सीबीआई अधिकारी थे। सूत्रों ने कहा कि मोहन भागवत की मौजूदा कोलकाता यात्रा राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी हासिल करने की एक कवायद है, जो कथित वित्तीय घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों से जूझ रहा है। आरएसएस के एक अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि यात्रा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए संदेश फैलाना है। वो पश्चिम बंगाल में संघ के संगठनात्मक नेटवर्क को और फैलाने की संभावनाओं का भी जायजा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के बीच रविवार को कोलकाता में एक महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेशन मीटिंग होने वाली है। माना जा रहा है बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए शुरुआती रणनीति तैयार की जाएगी। एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 1990 के बाद बिहार की राजनीति में मंडल कमंडल की रथ पर सवार कई नेताओं का सियासी करियर चमक उठा था, उसमें लालू यादव सबसे ज्यादा चमकदार सितारे थे। 5 साल तक बेफिक्र राज किया, दूसरी बार भी सत्ता हासिल की और 1997 में चारा घोटाले की 1947 में चारा घोटाले का मामला सामने आया। सीबीआई के पास पूछताछ की गई और लालू यादव को उसके बाद जेल ले जाया गया। और अब एक बार फिर से इस तैयारी में लगी हुई है बीजेपी और अपने अधिकारियों को अब एक्शन मोड में रहने को कह दिया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव होने से पहले बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।